हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड समूह के कारण अपक्रियाएं, ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज या ग्लूकोज का रासायनिक गुण आज हम पढ़ते हैं। इसके पहले हमने कुछ क्रियाएं इसमें कराई थी, आज वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड समूह के कारण अपक्रियाएं। एल्डिहाइड समूह का मतलब होता है बॉन्ड CHO, और आपको हमने बताया है, अवगत कराया है कि जो एल्डिहाइड समूह होता है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड इस तरीके से। यहाँ कोई एल्किल समूह या कुछ भी जोड़ा जा सकता है, एल्किल समूह संयोजित होता है। तो ये एल्डिहाइड समूह है आपका, ये एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड यौगिक आपका। तो आज हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड समूह के कारण अपक्रियाएं। तो एल्डिहाइड समूह में हमने पढ़ा इसके पहले हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, H2 के साथ अपक्रिया, और उसके बाद पढ़ा है HCN के साथ अपक्रिया, जिसमें HCN से अपक्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता था। तो आज हम पढ़ते हैं इसी के आगे से नेक्स्ट अपक्रियाओं के बारे में जिक्र करते हैं, जिसमें से आपको पहली अपक्रिया होगी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH और एमीन का मतलब होता है NH2। तो इसको हम लिखते हैं जो आपका है कि H2NOH या फिर हम लिखते हैं NH2OH, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। तो आपका हो जाता है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया। ग्लूकोज को जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है। हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? ग्लूकोज ऑक्सिन, ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है। तो आपको मिलेगा ग्लूकोज ऑक्सिन प्राप्त होता है, जो कि इसकी अपक्रिया अगर कराते हैं तो हमें पता है कि जो एल्डिहाइड होगा वो आपका संयोजित होगा CH डबल बॉन्ड O से, और यहाँ हो जाता है CHOH का होल 4 आपका, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। इसको जब हम क्रिया कराते हैं तो H2NOH, हाइड्रोक्सिल एमीन को हम लिखते हैं NH2OH, और इसी को हम लिख सकते हैं H2NOH, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो इस तरीके से संयोजित होती है आपकी, और यहाँ जो हाइड्रोजन होते हैं दोनों N से जुड़े होते हैं आपका, यहाँ इस तरीके से होता है। अब यहाँ का ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या होते हैं आपका निकल जाते हैं, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन यहाँ के ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ से H और यहाँ का हो जाएगा O साइनाफेरो, आपका हो जाएगा यहाँ पर CH। जब यहाँ से दोनों H निकल गए तो N के पास जो डबल आबंध बचता है वो डबल आबंध, और यहाँ का कार्बन के पास जो डबल आबंध बचता है, ये दोनों संयोजित हो जाते हैं और बनाते हैं N*OH आपका। तो यहाँ में मिलता है CHOH का होल 4, और ये हो जाएगा CH2OH। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है, और इसे ही कहते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन, और इसे कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सिन, ग्लूकोज ऑक्सिन बोला जाता है, और निर्मित होता है H2, जिसे हम कहते हैं। तो ये अपक्रिया आज की थी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है। ये ग्लूकोज की संरचना है आपका, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है NH2OH, और ये आपका ग्लूकोज ऑक्सिन प्राप्त होता है जब। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। इसके पहले हमने पढ़ा था जो है आपका 2 अपक्रियाएं पढ़ी थी, आज ये हो जाएगी हमारी तीसरी अपक्रिया, और जो लिखने चल रहे हैं ये हो जाएगी चौथी अपक्रिया। तो इसके बाद हमें मिलता है फेनिल। ये जो अपक्रिया है ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, जितनी अपक्रियाएं चल रही हैं इंपॉर्टेंट अपक्रिया चल रही हैं। और इसके पहले हमने बताया था कि अगर आपसे पूछता है कि ग्लूकोज प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, तो वही कराना है। ये सभी अपक्रियाएं उसी में के हैं। तो आपको मिलेगा फेनिल हाइड्रोजीन
हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया से अभिक्रिया। अब थोड़ा आपको अवगत करा दें कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है। अब आपको पता है हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है NH2 × NH2। इसी को लिखा जा सकता है N2H4। ये हाइड्रोजन है। जब यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन फेनिल समूह के द्वारा हो जाता है तो हमें मिलता है NH2 × NHC6H5। इसी को हम कहते हैं फेनिल हाइड्रोजन। इसी को बोला जाता है फेनिल हाइड्रोजन। कहीं कहीं इसी को हम लिख देते हैं इसी को लिख देते हैं H2N × NH2, इतना लिख देते हैं H2N × NH2। तो आपका ये हो जाता है फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। तो आपका ये हो जाएगा। तो जब हम फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया ग्लूकोज से कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन बनता है। इसमें हमें 3 पद में अभिक्रियाएं करानी है। तो पहले में आपको मिलता है फेनिल, आपको पहले में मिलेगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन मिलता है, दूसरे में मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होगा, तीसरे में ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। तो हम सीधा लिखते हैं ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है, ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाती है फेनिल हाइड्रोजन से। तो अभी इसका रिएक्शन कराना बाकी है, ये वाला रिएक्शन नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको कराते हैं। नोट कर लिए होंगे। इस वाली अभिक्रिया को आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ग्लूकोज की संरचना लिखते हैं CHO, बॉन्ड CHOH का हो, और यहाँ हो जाता है CH2OH। यहाँ पर क्या होगा आपका ग्लूकोसाजोन के लिए फेनिल हाइड्रोजन। अभी फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र हमने बताया कि आपका जो होता है H2N × NHC6H5 होता है। ये है आपका फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र। तो यहाँ हो जाएगा H × NHC6H5। यहाँ का H2 और यहाँ का O, ये दोनों संयोजित हो जाते हैं आपके। तो ये जब संयोजित हो जाएंगे आपके तो ये देंगे हमें CH डबल बॉन्ड। अब देखिए, क्योंकि O क्या है, यहाँ कार्बन से डबल आबंध से संयोजित होता है, डबल आबंध खाली हो जाएगा। यहाँ का डबल आबंध और N के पास इन दोनों का डबल आबंध मिल करके बनाएंगे आपके C डबल आबंध N × NHC6H5, और यहाँ हो जाएगा CHOH का होल 4, और ये हो जाएगा CH2OH। इसे कहते हैं हम, और देगा हमको H2O। इसी को कहते हैं हम ग्लूकोज फेनिल, यहाँ हम लिख देते हैं H2O, यहाँ लगा देते हैं H2O, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। हमेशा ध्यान देना है कि हाइड्रोजन हमेशा जब भी प्रोडक्ट में निकलेगा तो हाइड्रोजन के रूप में निकलेगा, तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो अब इसका एक अभिक्रिया हो जाती है पहले ये आपको। अब देखिए, जब दूसरी बार अभिक्रिया कराते हैं तो जो आपका एल्डिहाइड के समीप जो CHOH परमाणु होगा, ये ग्लूकोज है आपका ग्लूकोज, तो आपका जो यहाँ होगा जैसे CH, इसके समीप जो CHOH समूह होगा ये कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ CHOH, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, कीटोन में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा CHOH का होल थ्राइस, और ये हो जाएगा CH2OH। पुनः क्या होगा, ये हाइड्रोजन से फिर अभिक्रिया करेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपका है डबल बॉन्ड N × NHC6H5, और यहाँ हो जाएगा आपका NH2
NH3CH5 साइन ऑफ ए, आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होता, केवल बदलाव होगा तो यहीं का, यहाँ का एक H इसके साथ जुड़ जाता है NH2 के साथ। जब NH2 के साथ जुड़ जाता है तो NH2 बदल जाता है NH3 में, अमोनियम कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ वाला जो H है इसके साथ लग जाता है, जब इसके साथ लग जाएगा तो हो जाएगा C6H5NH2। कहने का मतलब ये है कि जो आपका NH2 और NH3CH5 है ये अलग हो जाएंगे, इतने ये अलग हो जाते हैं। ये चीज़ें आपकी हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फेनिल हाइड्रोजन बोलते हैं इसे हम। तो ये फेनिल हाइड्रोजन है, और फेनिल हाइड्रोजन में NH2 अलग हो जाएगा। जब NH2 अलग हो जाएगा तो इसका एक कार्बन खाली हो जाता है। यहाँ से जब ये अलग हो जाता है तो इसका भी एक कार्बन खाली हो जाता है। जब कार्बन खाली हो जाता है तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ H और H, दो H मिलते हैं। एक H लग जाता है आपका यहाँ पर, एक लग जाएगा यहाँ पर। ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका C6H5NH2 में। अब C6H5NH2 को आप जानते हैं क्या है, फेनिलेमीन है, जिसे हम एनिलीन कहते हैं। इसे कहेंगे हम फेनिलेमीन। ये फेनिलेमीन है, और ये हमको मिलता है अमोनिया। अमोनिया से ही क्या है आपका एनिलीन, एनिलीन प्राप्त होता है कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का व्युत्पन्न है ये सब। आप कितने चीज़ मिलते हैं, अब हमको यहाँ मिलता है CH डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5, और यहाँ ये जो कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। यहाँ दोनों H निकलने के बाद ये O बचता ही कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। तो ये CHOH का होल प्राइस, और ये हो जाएगा CH2OH, इतना हो जाता है। इसे हम कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक बोलते हैं। इसे हम कह देते हैं मध्यवर्ती यौगिक। जब मध्यवर्ती यौगिक बनता है तो इसका पुनः हम फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोसाजोन। ये दोनों क्रिया नोट कीजिए, उसके बाद आएंगे। चलिए ठीक है, नोट हो गया होगा, समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि समय लेना उचित नहीं है। तो हमें मिलता क्या है, आपका मध्यवर्ती यौगिक मिलता है, जिसे हमने लिखा है CH डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CHOH का होल थ्राइड, और हो जाएगा CH2OH प्लस आपका। अब क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन से फिर से क्रिया कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन से। तो यहाँ हो जाएगा H2N इंटू NH C6H5, यहाँ का H2 और यहाँ का ये हो जाएगा साइन ऑफ ए, इतना हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से फिर ये जल निकल जाएगा। जब किसी प्रोडक्ट को हम यहाँ तीर पर साइन ऑफ एरो के आसपास दर्शाते हैं, चाहे ऊपर या नीचे, तो उसको हम माइनस से लिखते हैं, और जब जोड़ना होता है दर्शाते हैं तो प्लस लगाते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH यहाँ N होगा N इंटू NH C6H5, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइज CH2OH, ये आपका हो जाता है। गलती हो गई, ये H2 निकल गया, तो यहाँ हमको मिला डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5, इसी को हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन। इसी को क्या बोलेंगे हम, ग्लूकोसाजोन बोलते हैं। तो यही हमारा ग्लूकोसाजोन
ग्लूकोसा जोन है। तो मेरा जो आपका मुख्य प्रोडक्ट था वो ग्लूकोसा जोन था निर्माण के लिए। तो आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड समूह के कारण अभिक्रियाएं जो आपकी चल रही हैं ये अभिक्रियाएं हैं। जैसे कभी भी पेपर में अगर आपके आता है, आपको पेपर लेवल देखना है, अगर पेपर में आता है कि सिद्ध कीजिए या कैसे पता लगेगा कि ग्लूकोज में आपका CHO समूह उपस्थित है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में बॉन्ड CHO समूह उपस्थित है या इस तरह कह दे कि ग्लूकोज में उपस्थित CHO समूह, इस तरह कह दे कि ग्लूकोज में उपस्थित बॉन्ड CHO समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं दीजिए। तो आपको यही अभिक्रियाएं देनी हैं। पहला आपको हमने बताया H2 के साथ अभिक्रिया, दूसरा हमने बताया HCN के साथ अभिक्रिया, जो इसके पिछले वाले वीडियो में है उसमें हमने 2 अभिक्रियाएं कराई है, H2 और HCN का। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वो 25-25 मिनट का है लगभग। तो H2 HCN हो जाता है। और आज हमने बताया आपको कि जो आपका हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH और हमने बताया आपको NH2 NHC6H5, इतनी अभिक्रिया बताई हैं। इन चारों में से कोई भी आप अभिक्रिया लिख सकते हैं, इन चारों में से कोई भी आप अभिक्रिया नोट कर सकते हैं इसमें अगर आ जाता है तो ये देखना है आपको कि अगर CHO समूह के बारे में जिक्र कर रहा है तो क्या कह रहा है। अगर जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है इसका। तो आप इस अभिक्रिया को नोट कीजिए, उसके बाद अगली अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा आपका। चलिए अब देखते हैं हम जो है, अब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के कारण क्रियाएं, ऑक्सीकरण के कारण क्रियाएं। अब हमें देखना है जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कुछ ऑक्सीकारकों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, ब्रोमीन जल हो गया, इनके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकरण करने के लिए कौन सा ऑक्सीकारक प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। हमको विशेष करके देखना है क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक क्वेश्चन को हम सही से पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें आंसर नहीं पता लगेगा। क्वेश्चन बताता है, आपको आंसर देता है क्वेश्चन, आप उसको सही से पढ़िए, उसी में आंसर है आपका। बताएगा क्या करना है आपको, वो अगर उसको देख लेते हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा। सही से पढ़िएगा क्वेश्चन जो है। तो हम पढ़ते हैं पहले ऑक्सीकरण, दूसरी अभिक्रिया के बारे में, आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कुछ अभिकारकों के ऊपर निर्भर करता है आपका। यहाँ लिख देते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ग्लूकोज का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे आपका हम पहला लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, जैसे अगर अभिकारक हम ले लेते हैं कि
HNO3, जैसे हम अभिकारक ले लेते हैं HNO3, तो अगर हम अभिकारक HNO3 की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। जैसे अब लिखते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण HNO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, तो HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण HNO3 नाइट्रिक अम्ल के द्वारा करने पर सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या मिलता है, सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। सेकेरिक अम्ल हमें प्राप्त होगा जो कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ग्लूकोज की संरचना जैसे आपकी हो जाती है CHOH का होल, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। अगर इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमेशा ध्यान देना है ऑक्सीकरण जो होगा वो ऑक्सीजन के संयोजन से होगा। ऑक्सीकरण जो होता है वो ऑक्सीजन के संयोजन। आप दो अपक्रियाएं जानते हैं, एक अपचयन अपक्रिया होती है और एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोजन होता है, और ऑक्सीकरण में आपका ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ऑक्सीजन जो आप अगर देखेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश होता है, ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऋण विद्युतीय तत्व बोलते हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, इसलिए इसे कहा जाता है धन विद्युतीय तत्व बोला जाता है। तो ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व का संयोजन होता है, जबकि अपचयन में धन विद्युतीय तत्व का संयोजन होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 3 अणु ले लिया जाता है और यहाँ हम लिखते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जो CHO लिखा है इसका, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ संयोजित हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, और यहाँ जैसे बीच में लिखा है इसे रहने दीजिए, इसको कोई कन्वर्ट नहीं करना है होल। नीचे आ जाइए, नीचे देखिए यहाँ H2 लिखा है, ये H निकल जाता है एक हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ का हो जाता है फिर H2O, यहाँ का ऑक्सीजन एक और यहाँ का 2 H मिलकर H2O बना लेता है। यहाँ का डबल आबंध खाली हो जाता है, जब डबल आबंध खाली हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है COO, यहाँ से एक ऑक्सीजन और आ जाएगा डबल O, और यहाँ का OH सही है, तो ये हो जाता है आपको। इसे ही कहते हैं ग्लूकेरिक अम्ल, इसी को सेकेरिक अम्ल बोलते हैं, इसे कहते हैं ग्लूकेरिक अम्ल बोलते हैं। तो हमें मिलता है COOH बॉन्ड CHOH का होल, और यहाँ हो जाएगा COOH, इसे कहेंगे हम सेकेरिक अम्ल। सेकेरिक अम्ल यह कहते हैं ग्लूकेरिक अम्ल बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ग्लूकेरिक अम्ल बोला जाता है। तो आपका एक अपक्रिया आपने ऑक्सीकरण में पढ़ी, इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण। ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण दूसरा आपका है ब्रोमीन जल के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर, ब्रोमीन जल के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और ग्लूकोनिक अम्ल का जो सूत्र होगा, चलिए पहले लिख देते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है।
होता है। अब देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होगा CHO होता है, CHOH का हो, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। अब इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं ब्रोमीन जल के द्वारा, ब्रोमीन जल, यहाँ लिख देंगे ब्रोमीन जल के द्वारा। अब ये ऑक्सीकरण जब होगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ से संयोजित हो जाएगा, केवल यहीं से जोड़ना है, तो ये हो जाता है COOH, और उसके बाद आपको मिलेगा CHOH का होल, और ये हो जाएगा CH2OH। इसी को कहते हैं हम लोग ग्लूकोनिक अम्ल। अगर चाहें इन सभी को आप संरचना में लिखना चाहें तो आप संरचना में भी लिख सकते हैं। जैसे इसे लिख सकते हैं CH2OH इंटू CHOH का होल 4, और यहाँ हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। अगर इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी आपका होता है ग्लूकोनिक अम्ल। तो आज हमने पढ़ा है एल्डिहाइड के कारण अपक्रियाएं 2, और उसके बाद हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अगर पूछता है तो आप ऑक्सीजन यानी ब्रोमीन जल के द्वारा या कुछ और भी तीव्र हैं अभिकारकों के द्वारा अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल दे देते हैं। तो हमने आज पढ़ा है 2, तो एक पढ़ा है आपका क्या कि HNO3 के कारण ऑक्सीकरण, और एक हमने पढ़ा कि ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम वो आपके ग्लूकोज में उपस्थित बॉन्ड OH समूह के कारण अपक्रियाएं, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अपक्रियाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें 5 OH समूह पाया जाता है, और पूछा जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है, प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है, तो अपक्रिया देनी है। तो आप अगर एल्कोहल की अपक्रियाएं पढ़े हो तो वहीं से देना है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आपको अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।